अर्चना, काजल, कुछ बताएंगे आप? लास्ट क्लास में मैंने ब्लड रिलेशन आपको लोग को कंप्लीट करा दिया है ना? सारे क्वेश्चंस करा दिए थे सारे टाइप्स के। किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन जो समझ नहीं आया हो, कोई पैटर्न? 3 टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस कराए थे, मैंने वो करा दिया है और मैंने आज आपको पीडीएफ भी शेयर करा दी है क्वेश्चंस की, वर्कशीट भी करा दी है और क्लास पीडीएफ भी करा दी है। शायद आप लोग को मिल गई होगी, चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। मिल गई है सबको? चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को समझ नहीं आ रहा हो क्लास में या कुछ? हाँ अभी मैंने सेंड करवाई है, प्रिया मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर है, आपका ग्रुप बना हुआ है या कुछ है उस पे, वहां पर कोई नहीं। मैंने कुछ वो ऐसा पूछा नहीं है, मैंने पूछा है कि लास्ट क्लास में आप सबको समझ आ गया कि नहीं का? जितना भी पढ़ाया था मैंने, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कराए थे एंड मैंने आपको ये बताया था कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने हैं। तो सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है लास्ट क्लास से? क्योंकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो कि जो बाद में बोले कि समझ नहीं आया। वर्कशीट में डाउट है, ठीक है। आप वर्कशीट की जो डाउट है, अच्छा ज्यादा डाउट है ये बताइए मुझे, कनिका ज्यादा डाउट? ठीक है, तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा किसी भी क्लास में, इस क्लास के एंड में भी पूछ सकते हो। 10 मिनट्स बचेंगे जब आप मुझे बता देना कि क्वेश्चन पूछने, तो बता दूंगी आपको। नहीं तो फिर सैटरडे तो है ही, अगर आपको बिल्कुल इंडिविजुअली समझना है तो सैटरडे डाउट क्लास होती ही है, ठीक है। तो आप मुझे बता देना वो चीज, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो चीज कर लेना। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ सब स्टूडेंट्स आ गए हैं? सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का जो टॉपिक है आपका, वो है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज देखिएगा कि पहले तो मैं इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताना चाहूंगी, किस किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं, किस किस और एग्जाम्स में किस किस तरीके से पूछा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो देखो, अल्फाबेट जो अल्फाबेटिकल सीरीज एक चैप्टर है जो कि क्या करा है, अल्फाबेट टेस्ट से ही बनाया गया है। ठीक है, तो अल्फाबेट टेस्ट सबसे पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल सीरीज में क्वेश्चंस करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फाबेट टेस्ट मतलब कि अल्फाबेट्स को टेस्ट करना सीखेंगे कि अल्फाबेट की पोजीशंस क्या होती हैं। कि सपोज आपने एबीसीडी तो पढ़ी होंगी सबने, बचपन से लेके आज तक पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है, तो उसके ही बेसिस पे हमें क्या करना है, अल्फाबेट को टेस्ट करना है। कि अगर मैं पूछ लूं आपसे राइट साइड से कोई अल्फाबेट की पोजीशन बताओ, लेफ्ट साइड से किसी अल्फाबेट की पोजीशन बताओ। अल्फाबेट तो सभी को पता है कि 26 आपके अल्फाबेट्स होते हैं। तो उसी के लिए आपको पहले क्या करना है, बेसिक क्लियर करना है, थोड़ा सा अल्फाबेट टेस्ट का चैप्टर पढ़ना है। तो उसके बाद देन हम करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेट टेस्ट कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें हैं इसमें, कंसेप्ट है, वो आपको सीखने हैं। वो हम इस क्लास में मैं आपको सिखा दूंगी आज। एंड नेक्स्ट क्लास में हम अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आपको इसमें कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, देन आप उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे उस चैप्टर पर जाके। ठीक है, शीतल बहुत लेट आए क्लास में आज। शीतल फिर से ऑफलाइन हो गई आके। चलिए, तो देखिएगा अल्फाबेट टेस्ट मीनिंग आपका क्या है, कि अगर मैं देखूं ए टू जेड हम अल्फाबेट्स की पोजीशंस को पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हम देखें, ए की पोजीशन क्या होती है, 1 पर होती है, सभी ने देखा होगा। बी की पोजीशन को हमने 2 नंबर दे दिया, ऐसे ही 3 की पोजीशन को हमने 3 नंबर दे दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही हमने 1 से लेके 26 तक इन अल्फाबेट्स की नंबरिंग कर दी। क्लियर? तो देखो, जो यूट्यूब से जिन्होंने पढ़ा हुआ है या कुछ है, अभी उन सबको भूल जाइएगा। अभी जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ऐसे बच्चे बहुत करते हो कि जो आप लोग जगह जगह से पढ़ते हो, तो ऐसे मत करना। क्योंकि अगर मेरी क्लास ले रहे हो तो फिर मेरा ही फॉलो करना,
अगर किसी और की क्लास आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसी को फॉलो करना। ऐसा मत करना कि जगह जगह से आप चीजें सीख रहे हो तो कभी भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाएगा इस तरीके से। आप सोचो कि ये ट्रिक्स हम ये ट्रिक कर लें, ये वाली ट्रिक कर लें, तो ट्रिक्स के बेसिस पे कुछ नहीं है। ये एक दो चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज कुछ नहीं है ऐसे चैप्टर्स में। ये बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अल्फाबेट्स की नंबरिंग को याद करने के लिए हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स याद कर लेते हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं है। अभी मैं एक ही बताऊंगी, उसी के बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। देखिएगा, तो अल्फाबेट की पोजीशन जो है, यहाँ पे हमने ये देखा कि ए की 1 पोजीशन पर आता है, ऐसे ही बी 2 पर 2 पोजीशन पर आता है, ऐसे सभी की हमने क्या कर दी, पोजीशंस हमने कर दी है, नंबरिंग कर दी है इन पर। तो एक तरीके से अगर हम देखें अल्फाबेट में A to Z आपके अल्फाबेट होते हैं, एक अगर हम देखें Z to A भी होते हैं, मतलब कि रिवर्स प्रोसेस भी होता है एंड फॉरवर्ड प्रोसेस भी होता है। ये क्लियर है सबको कि रिवर्स और फॉरवर्ड में किसको बोल रही हूँ यहाँ पर, कि Z to A जाएंगे मतलब वापस से स्टार्टिंग पे जा रहे हैं, और इधर A to Z जाएंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं, फॉरवर्ड वाइज जा रहे हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड बोल दिया है, क्योंकि ये इधर से स्टार्ट हो रही है तो ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा क्या है, राइट साइड। तो ये राइट साइड से स्टार्ट होगी मतलब रिवर्स प्रोसेस, और ये फॉरवर्ड मतलब कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी A to Z। तो अब इनकी नंबरिंग को याद करने के लिए, लर्न करने के लिए हमने क्या किया, एक पैटर्न बनाया हुआ है जो कि हमें एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहेगा कि कोई भी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा आउटसाइड बैठोगे तो थोड़ा नेटवर्क शायद सही आएगा, तो इसलिए थोड़ा देख लेना, थोड़ा मतलब विंडो विंडो जहां पर हो ऐसा कुछ। तो देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि अल्फाबेट्स की नंबरिंग को याद करने के लिए हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगी इस चीज को, तो थोड़ा जल्दी देखिएगा। हमने एक इजोइटी पैटर्न बनाया हुआ है इसकी नंबरिंग को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो इजोइटी जो है ये मैंने ज्योति नाम से कनेक्टेड करके बनाया है। ज्योति नाम सुना होगा शायद, क्लास में किसी का हो भी, हाँ ज्योति सुराना है उनकी क्लास में। तो ज्योति के नाम से कनेक्टेड करके बनाया हुआ है हमने यहाँ पे। तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इजोइटी बोल रहे हैं। ये इजोइटी क्या है, आपका बहुत जगह आपने देखा होगा 5 के मल्टीपल्स पर ये बनाया गया है कि ई हमारा जो होता है अल्फाबेट्स में, अगर हम देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर ये 5 नंबर पर होता है। अगर ऐसे ही हम देखें जे की पोजीशन तो 10 नंबर पर होता है। ऐसे ही अगर हम ओ की पोजीशन देखें तो 15 नंबर पर होता है। ऐसे ही हम टी की पोजीशन देखें तो टी 20 पर होता है। ऐसे ही वाई की पोजीशन देखें तो 25 पर होता है। तो हमने क्या करा, 5 के मल्टीपल्स के बेसिस पे हमने अपना ये सीक्वेंस तैयार कर रखा है, यहाँ पर अपने आप बनाया था। ऐसा ये नहीं है कि भाई कुछ ट्रिक है या कुछ है, बस एक नेम से कनेक्टेड करके हमने बना लिया यहाँ पर। अब बहुत से बच्चे इसको भी डिफरेंट डिफरेंट वे में याद कर लेते हैं कि 3 के मल्टीपल्स के ऊपर भी अपने आप पैटर्न बना लिया, उसको याद कर लिया। तो इतना जितना इसको लेंथी करोगे उसके लिए आप उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट है ये चीज। तो इसको क्या करो कि 5-5 का पैटर्न कोई इतना बड़ा नहीं है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं, देखिएगा अब कैसे हम नंबरिंग को फाइंड आउट करेंगे, जो भी आपके अल्फाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग को हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे आप। जैसे मैंने बोला यहाँ पर आपको कि बताइए एम कितने नंबर पर आता है, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा। देखिए 3 लेटर्स क्या होते हैं हमारे माइंड में, कितने स्ट्राइक करते हैं, तो हमने बोला एम एन ओ होता है। ओ कितने नंबर पर है, 15 पर। एम कितने नंबर पर आएगा, बैक जाएंगे तो ये 14 एंड ये 13, तो एम की पोजीशन क्या हो जाती है, 13 हो जाती है। अगर मैं बोलूं कि आर की वैल्यू बताओ, मुझे पता है आर एस टी होता है, T20 मैचेस होते हैं, आर और एस की वैल्यू 19, इधर इसकी कितनी हो जाती है 18, तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है 18 हो जाती है। ऐसे अगर मैं बोलूं भाई एफ कितने नंबर पर आता है, बताइए एफ कितने नंबर पर आता है, ई के बाद आएगा तो कितने नंबर पर आएगा, 6 नंबर पर आएगा बिल्कुल। जैसे कि हम बोले एफ को ऐसे बना दिया, ऐसे तो बनाते हैं आप लोग एफ, इसको मैं ऐसे मिला दूं तो कितना नंबर हो जाता है, 6 नंबर हो जाता है। अगर मैं एच को ऐसे बनाती हूँ, सपोज यही बनाते हैं एच को कैपिटल में, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये क्या नंबर हो जाता है, बताइए जल्दी से, ये नंबर क्या है, इस तरीके से है 8 की तरह, तो एच की वैल्यू क्या हो जाती है 8 हो जाती है। ऐसे ही जी कैसे बनाते हो आप लोग, पहले क्या करते हो 6 बनाते हो,
फिर उसके साथ 7 अटैच करते हो, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कितने नंबर पर आता है जी, 7 नंबर पर आता है। तो जी की वैल्यू क्या हो गई, 7 नंबर हो गई। बात समझ आई। ऐसी आई है, आई को ऐसे बनाते हो, ये कितना नंबर होता है, 9 की तरह दिख रहा है, देखो आपको ये देखिएगा 9 की तरह दिख रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। तो ऐसे भी कुछ चीजें याद कर सकते हो, बट ऐसे तो कब तक याद करोगे, सबसे अच्छा है कि इजोआईटी को आप फॉलो कर लो, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होगा, देखो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करने लग जाएंगे, तो एक टाइम के बाद ये सारी की सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, अल्फाबेट्स की जितनी पोजीशन होंगी, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो, चाहे वो राइट साइड से हो, कहीं भी हो, वो आप तुरंत बता सकते हो कि किसकी पोजीशन पे क्या है। यहाँ पे टी है, T20 मैचेस होते हैं, तो टी की वैल्यू क्या है, 20 है, ऐसे याद कर सकते हो। चलिए आप मुझे बताइएगा, ऐसी बताइए मुझे, एल कितने नंबर पर आएगा, जे के एल होता है, जे के एल कितने नंबर पर आएगा भाई, जे कितने पर है, 10 पर, एल कितने पर आएगा, 12 पर आएगा। बात समझ आई। ऐसे ही मैं बोल दूं डी कितने नंबर पर आएगा, तो ई से पहले डी आता है, डी कितना है, 5 है, तो 4 नंबर पर आएगा। बात समझ आ रही है। यू कितने नंबर पर आएगा बताइए, तुरंत स्ट्राइक करेगा इजोआईटी, टी यू वी होता है, टी यू वी होता है, तो यू कितने नंबर पर आएगा, 21 नंबर पर आएगा। वी कितने नंबर पर आएगा, 22 नंबर पर आएगा। डब्ल्यू कितने नंबर पर आएगा बताइए, हमें पता है डब्ल्यू एक्स वाई होता है। बात समझ आ रही है। तो ये वाई कितने पर है, 25 पर है, दो बैग जाएंगे तो कितना आएगा, 23 पर आता है। नंदिता 24 पर नहीं, 23 पर। हाँ क्लियर है सबको। तो ये चीज तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये पैटर्न बस कम से कम कुछ नहीं तो 10 डेज फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद 10 डेज भी नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 डेज अगर डेली क्वेश्चंस कर रहे हो तो 5 डेज पैटर्न को फॉलो करोगे, डायरेक्टली आपको नंबर सारे याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर जो प्रैक्टिस नहीं करता और जो ये चीजें याद नहीं कर सकता ना, वो एग्जाम में फिर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीजें अगर आप लिख के वहां पे देख रहे हो तो इसे प्रैक्टिस नहीं बोल रहे फिर हम, ठीक है। एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा आप लोग बस। देखिएगा आप आगे, यहाँ तक क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है ना। चलिए, तो देखिए ये तो क्या हो गया हमारे पास, लेफ्ट टू राइट केस हो गया। मतलब कि कब, जब हमें क्या करना था, ए टू जेड की पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। मैंने बोला आपको कि एम की वैल्यू बताइए, तो आपने डायरेक्टली बता दिया 13 होती है, किधर, ए टू जेड जब हम जाएंगे 1 से लेके 26 ए टू जेड। अब आती है सेकेंड चीज कि हमें जेड टू ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि ये 1 पर है, ये 26 पर है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं आपसे कह दूं कि टी की वैल्यू बताइए अपोजिट साइड से, मतलब कि राइट साइड से, मतलब कि जेड की साइड से, तो मुझे तो नहीं पता ना टी की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए मैं अलग पैटर्न तो फाइंड आउट नहीं कर सकती, अलग पैटर्न तो मैं याद नहीं करना चाह रही। तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम ये इजोआईटी फॉलो कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, हमें अगर सपोज किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन राइट साइड से फाइंड आउट करनी है, राइट से फाइंड आउट करनी है आपको कभी भी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसे 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी लेटर हो, चाहे वो ए टू जेड कोई भी लेटर होता है। अगर मैं आपसे बोलती सपोज एग्जाम्पल
कि आप मुझे टी की वैल्यू बताइए। इधर से टी की वैल्यू लेफ्ट से तो मुझे पता है 20 है, ठीक है, लेफ्ट से तो मुझे पता है 20 है, मुझे फाइंड आउट करनी है राइट साइड से टी की वैल्यू। तो मैं 27 से माइनस करती हूँ टी की वैल्यू को, कितना बचता है यहाँ पर 7। तो 7 जो हो जाती है वो टी की वैल्यू हो जाती है राइट साइड से। चाहे आप देख लीजिएगा लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर चाहे आप लोग देखिएगा, यहाँ देखिए, अगर हम देखते हैं बैक साइड से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो जाती है आपकी टी की वैल्यू। माइक क्या म्यूट करिए, किसका है? प्रियंका म्यूट करिएगा, शोर आ रहा है आपकी साइड से। देखिए अब आगे समझ आ गया सबको, ये चीज क्लियर है? तो आप मुझे बताइएगा एक चीज, आप मुझे बताइए u की राइट साइड, सॉरी u कह रही हूँ, s की राइट साइड से वैल्यू बताइए कितनी होगी जल्दी से। हाँ मैं बताऊंगी बिल्कुल शीतल, एक बार और s की राइट साइड से वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी होगी। s की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ पहले, लेफ्ट साइड से s की लेफ्ट साइड से वैल्यू बताइए। प्रियंका, प्रियंका प्रियंका माइक म्यूट करो। देखिएगा यहाँ पर बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा। s की हमारी लेफ्ट साइड से वैल्यू हो जाती है कितनी, 19 हो जाती है। 19 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। सो s की जो राइट साइड से वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। बात समझ आई? चलिए अब मुझे बताइएगा आप d की वैल्यू बताइए राइट साइड से कितनी होती है, जल्दी से बताइएगा सब। 23 होती है, ठीक है। तो 23 होती है, क्यों? क्योंकि 27 से हमने माइनस कर दिया, कितना 4 को कितना आ जाता है आपका 23 आ जाता है। क्लियर है सबको? तो इस चीज को आप जब नोट्स बनाएंगे तो सब लिख लीजिएगा अच्छे से कि राइट साइड से कभी फाइंड आउट करना है। वैसे तो ये याद हो जाएंगी, बट एक बार नोट्स बना लोगे तो आगे के लिए प्रॉफिट रहेगा कि इन फ्यूचर आपको कभी देखना है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगली चीज, आपको अगर राइट साइड से फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली माइनस करो और आप आंसर दे सकते हो। ये माइक म्यूट करो भाई, बहुत शोर आ रहा है। चलो मैं नहीं कर दिया माइक म्यूट। चलिए अब आगे देखिएगा। अच्छा कोई नहीं, शीतल अगर नेट प्रॉब्लम कर रहा है तो वो रिकॉर्डेड सेक्शन वो तो पड़ा रहता है आपका, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अभी ऐसे ही देखते रहो, बट अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी क्लास को आप बाद में भी देख सकते हो उसको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा लेटर्स के अपोजिट। लेटर्स के अपोजिट देखिएगा, देखिए ए का अपोजिट क्या होता है आपका जेड। जैसे कि अगर हम देखें पोजीशंस के बेसिस पर, तो हमारा जो अपोजिट लेटर होता है, जो कि फर्स्ट अगर हम देखें नंबर से, अगर हम अल्फाबेट में देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आपका ए आता है और लास्ट से हमारा फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, जेड आता है, ठीक है। तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे ही बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे सी और एक्स आपका एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये सारे मैंने आपको अपोजिट्स लिखे हैं। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे, अपोजिट्स लर्न करना अल्फाबेट्स के। तो उसके कुछ मैं आपको तरीके बता देती हूँ, एक छोटा सा और तरीका बता दूंगी, वो भी आप लोग लर्न कर सकते हो। तो देखिएगा क्या है वो। देखिए ए से, ए का ये तो आपको याद हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सभी को याद होता है क्योंकि बहुत छोटे हैं, स्टार्टिंग के हैं, तो याद रहते हैं। एक्स वाई जेड होता है और आपका स्टार्टिंग का ए बी सी। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ और आपकी जो डेली लाइफ की चीजें हैं मैं उससे रिलेट करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको वो जल्दी थोड़ा याद हो जाए। जैसे कि अगर हम देखें, आप ही मुझे बताइएगा डोर के पास क्या लगी होती है हमारी, विंडो लगी हुई होती है।
तो डोर के पास विंडो लगी होती है, आप लर्न कर सकते हो डी फॉर डोर और डब्ल्यू फॉर विंडो। तो डोर के पास विंडो लगी है मींस डोर का अपोजिट डब्ल्यू और डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। बात समझ आई? तो ये अगर आप एक्चुअल में अपने आप देखोगे वहां पर चीजें तो याद आ जाएगा कि मैम ने क्या बताया था एग्जाम्पल, डोर के पास क्या लगी होती है, विंडो होती है। तो डी का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका डब्ल्यू हो जाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। ऐसे ही देखिएगा इवनिंग से, हम इवनिंग से याद कर सकते हैं कि ई का अपोजिट क्या होता है आपका, वी होता है। तो इवनिंग से याद कर लीजिएगा, ई फॉर ये हो गया, वी आपका ये हो गया, ई का अपोजिट वी हो गया यहाँ पर। क्लियर? ऐसे ही अगर हम देखते हैं फ्यू, एफ का अपोजिट होता है यू। फ्यू आपने सुना होगा वर्ड जो होता है फ्यू इस तरीके से ये वाला, बट मैं यहाँ पे यू साउंड कर रही हूँ, यहाँ पे यू लिख रही हूँ। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाता है, यू हो जाता है फ्यू। क्लियर है सबको ये चीज? ऐसे ही अगर हम देखें इसमें, जी का अपोजिट क्या होता है, टी। तो आप जीटी रोड से याद कर सकते हो कि जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। क्लियर सबको? ऐसे ही एच, हनी सिंह, हनी सिंह से आप लोग याद कर सकते हो, सिंगर आपने सुना ही होगा, ये सबने सुना है या नहीं, बताइए भाई। सुना है मैम। बिल्कुल, हनी सिंह। तो एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। ठीक है, तो एच का अपोजिट एस होता है। या फिर जिसने नहीं सुना भाई वो याद कर सकते हो हाई स्कूल से, हाई स्कूल, ये तो सभी ने किया होगा तभी आगे आए हो। तो एच फॉर हाई और एस फॉर स्कूल, हाई स्कूल से लर्न कर सकते हो या हनी सिंह से लर्न कर सकते हो। ठीक है, आप आगे देखिएगा, आई का अपोजिट होता है आर। इंडियन रेलवे से आप लोग लर्न कर सकते हैं, इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन, एल आर फॉर रेलवे, आई का अपोजिट होता है आर। क्लियर सबको? ऐसे ही जे, जैक एंड क्यू से याद कर लीजिए, जे का अपोजिट होता है क्यू। ऐसे ही आगे देखिएगा, पीके मूवी देखी सबने, किस किसने देखी बताना जरा। देखिए तुरंत रिप्लाई आएंगे। देखिए नहीं देखा? अच्छा, एक ने कहते थे नहीं देखी, सबने देखी होगी ऑलमोस्ट। चलिए, तो पीके मूवी से याद कर सकते हो आप, पीके आमिर खान की जो मूवी है, देखना एक बार। तो इस मूवी से याद कर सकते हो, पी का अपोजिट होता है के। ठीक है, तो इससे याद कर लीजिए पीके मूवी से, तो पी का अपोजिट हो जाएगा के। ऐसे ही एल, एल का अपोजिट होता है ओ। तो लाइट्स को हम क्या करते हैं, बताना जरा जल्दी से, लाइट्स को आप लोग क्या करते हो? मैं अपने नेम से कर लूंगा। अच्छा, अपने नेम से कर लोगे। ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। ठीक है, तो लाइट्स को ऑन करते हो आप या फिर ऑफ करते हो, तो एल का अपोजिट हो जाता है ओ। बात समझ आई सबको? क्लियर है भाई? डोर के पास क्या लगी होती है, विंडो, तो डी का अपोजिट हो जाता है डब्ल्यू। इवनिंग, ई का अपोजिट क्या हो जाता है, बी। ऐसे ही हम अगर हम देखते हैं एफ, एफ का अपोजिट फ्यू से, एफ का अपोजिट हो जाता है यू। ऐसे जीटी रोड, जी का अपोजिट क्या हो जाता है, टी। हनी सिंह से एच का अपोजिट एस। इंडियन रेलवे से आई का अपोजिट आर। जैक एंड क्यून से जे का अपोजिट क्यू। और आगे देखें तो पी के मूवी से पी का अपोजिट के। एंड लाइट्स को हम क्या करते हैं, ऑफ, तो एल का अपोजिट क्या हो जाता है, ओ। क्लियर है सबको? और एम एन तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये तो बेसिक चीज सबको याद ही होती है कि एबीसी का एबीसी का तो कोई भी बता सकता है यहाँ पर, और एम एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। या इससे मून से याद कर लीजिए इसको। ठीक है, मून, एम का अपोजिट एन। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपने अच्छे से।
क्लियर है सबको? बाकी Yes, तो ma'am. पीडीएफ तो सबको मिलेगी ही। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखिए एक छोटी सी चीज है, जिन स्टूडेंट्स को ये भी याद नहीं हो रहे, भाई मैं तो इसी चीज को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें मुझे एग्जाम में मेरा टाइम बहुत बचाएंगे, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से याद करूंगी मुझे तुरंत चीजें याद हो जाएंगी। मुझे पता है डोर के पास विंडो होती है, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, मुझे पता है पी के मूवी होती है, पी का अपोजिट के हो गया, मुझे पता है लाइट्स को मैं ऑफ करती हूँ, एल का अपोजिट हो गया। मुझे कितने सारे तो ऐसे ही याद हो गए। तो मैं डेली लाइफ में ये चीजें अप्लाई करूंगी तो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। बट अभी जो नेक्स्ट मैं चीजें बताने जा रही हूँ, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताने जा रही हूँ जिन्हें लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, जिन्हें रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होती है, जो सिर्फ चाहते हैं कैलकुलेटिव पार्ट, कि हाँ मुझे कैलकुलेशन करके आ जाना चाहिए आंसर। तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए, बट मैं उस चीज को प्रेफर नहीं करती, बट मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, क्या आप सोचो कि मैंने बताया नहीं। चलिए देखिएगा, अगर हम इस तरीके से याद नहीं कर सकते अपोजिट्स को अल्फाबेट्स के, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस इन चीजों में ना, ये जो अल्फाबेट्स की नंबरिंग है और आपके अपोजिट्स हैं, ये आपके 3 to 4 चैप्टर्स में काम आने वाला है, क्योंकि एनालॉगी एक चैप्टर है, एक आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, एक आपका ये आपका अल्फाबेट टेस्ट हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, एक आपका सीरीज एक और डिफरेंट चैप्टर था उसमें भी काम आएगा, एक क्लासिफिकेशन आपका चैप्टर है। तो ये काफी सारी जगह इसका यूज होने वाला है, तो इसलिए इसको तो याद जरूर करिएगा, चाहे आप कैसे भी करो, यूज कर करके डेली क्वेश्चंस करोगे तो याद हो जाएगा। तो अपोजिट्स देखो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा, अगर हम 27 से कोई भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज मैंने आपको कहा कि आप जी की वैल्यू माइनस कर दीजिए, इसमें जी की वैल्यू बताइए लेफ्ट साइड से कितनी होती है, जल्दी से बताइए, जी की वैल्यू लेफ्ट से राइट से किधर से ही बता दो आप मुझे, लेफ्ट से बता दो, चलो क्या होती है, 7 बना हुआ है, देखिएगा ये 7 है, 7 होती है जी की वैल्यू। जब माइनस करा तो कितना बचा मुझे बताइएगा जल्दी से, 20 बचा। अब इक्वलिटी के थ्रू टी 20 पर क्या आता है बताइए जल्दी से, टी आता है। ये जो नंबर था, ये जो नंबर सब्ट्रैक्ट होके आया, ये जी की वैल्यू राइट साइड से तो है जरूर, हमने ये पहले अभी समझा चुकी हूँ कि जी की वैल्यू राइट साइड से तो है, बट साथ ही साथ अगर उस नंबर की पोजीशन देखते हैं, लेटर अगर हम देखें लेफ्ट साइड से तो उस पर क्या आता है, टी आता है, और वो दोनों लेटर एक दूसरे के क्या है यहाँ पर, अपोजिट्स हैं। तो जी का अपोजिट टी हो गया, जी की रूट से आप याद कर सकते हो, मैंने बोला था आपको। तो 27 से अगर हम कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई लेटर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आ रहा है उस लेटर की पोजीशन राइट साइड से तो आ रही है, तो ऑब्वियसली उसका अपोजिट लेटर भी यहाँ पर आता है। क्लियर सबको? जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपसे, बताइए मुझे कि जे का अपोजिट क्या होगा, मुझे नहीं पता, मुझे एग्जाम में आया कि जे का अपोजिट क्या है, क्वेश्चन में मुझे देखना चेक करना, अपोजिट चेक करने, मैं कैसे करूंगी, मुझे याद ही नहीं, कुछ नहीं याद है, चलो मुझे जे का अपोजिट फाइंड आउट करना, मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, जे का नंबर क्या होता है जल्दी बताइए मुझे, एक कंसेप्ट तो याद है 27 से माइनस करने वाला, तो जे का नंबर क्या होता है, 10 होता है, 10 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 17 आता है, 17 पर क्या आता है, इजॉइटी से बता दीजिए जल्दी से, 17 पर क्या आता है, फिर क्या होता है, 15 पर क्या होता है, जे आपका क्या होता है, ओ होता है, ओ पी क्यू, क्यू होता है। तो जे का अपोजिट यहाँ पर क्या आ गया, क्यू आ गया, या जे की वैल्यू राइट साइड से देखें तो कितनी हो जाती है 17, या फिर क्यू की राइट साइड से वैल्यू देखते हैं तो कितनी हो जाती है 10। ठीक है, बात क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो 27 से सब्ट्रैक्ट करके आप लोग लेटर्स की पोजीशंस को या फिर उसके अपोजिट्स को निकाल सकते हो, अपोजिट पोजीशंस को भी निकाल सकते हो और उसके अपोजिट लेटर्स को भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा अल्फाबेटिकल जो अल्फाबेट टेस्ट है,
तो जिसमें कि हम अल्फाबेटिकल सीरीज जो है उस चैप्टर में इम्प्लीमेंट करेंगे इन टिप्स का। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि हमें क्वेश्चंस करते टाइम याद रखनी है, ठीक है। तो हमें, मैं अभी बता रही हूँ इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो चीज हम बाद में देखेंगे। अभी पहले मैं आपको समझा रही हूँ कि करना कैसे है। देखिएगा, ये कुछ है मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पहली चीज है, ये सेकंड है, एंड ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ है, ठीक है। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि बनेंगे वहां पर। मतलब क्वेश्चन वैसे डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स के बनेंगे, बट जो पैटर्न चलेगा वो यही चलेगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन में अगर कहीं भी 2 जगह 2 प्लेसेस पर आपका लेफ्ट लेफ्ट लिखा हुआ रहता है, ठीक है, अगर लेफ्ट लेफ्ट लिखा रहेगा 2 जगह, तो आप क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर राइट राइट आपका रहता है दोनों जगह, तो आप क्या करेंगे, तब भी उसको माइनस करेंगे। एंड ये मैंने, सॉरी, ये वहां पे मैंने मिस्टेक कर दी है कुछ, ये जो है इसको चेंज कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ में चेंज कर दूंगी, मैं भूल गई इसको, गलती से लिख दिया मैंने जल्दबाजी में। अगर यहाँ पे कर दीजिएगा लेफ्ट और यहाँ कर दीजिएगा राइट, ठीक है। ये मैं चेंज कर दूंगी, गलती से मैंने शायद कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दूंगी। तो जब हमारे पास राइट आता है एक जगह, दूसरी जगह आएगा लेफ्ट, ठीक है, जो ये वाला टर्म है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। और अगर हमारा पहली जगह क्या आता है, लेफ्ट आता है, और दूसरी जगह राइट आता है, तब भी हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है कि जब भी हमारे पास सेम कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो हम चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम कॉम्बिनेशन मीन्स लेफ्ट लेफ्ट है तब भी माइनस, राइट राइट है तब भी माइनस, क्लियर। और अगर हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं, मीन्स राइट आ गया एक, दूसरा आ गया लेफ्ट, तो हम दोनों को प्लस करेंगे। अगर एक लेफ्ट आ गया, दूसरा भी राइट आ गया, तो हम दोनों को प्लस करेंगे, क्लियर है। मतलब सेम चीजों के लिए हमें क्या करना है, सेम एलिमेंट्स के लिए हमें माइनस करना है, डिफरेंट के लिए हमें क्या करना है, प्लस करना है, क्लियर। ये चीज चेंज कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ में आपको वहां पे, सॉरी, आपको चेंज करके मैं दे दूंगी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, इसमें आगे मैंने लिखा हुआ है ये फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो ये चीज मैं अभी जब क्वेश्चन करूंगी तब आपको समझाऊंगी, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चन पे आगे पहुंचती हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही करने जा रही हूँ। तो एक केस और इसमें आता है छोटा सा, एक वो और बता देती हूँ बस। देखिएगा अभी समझ आएगा मानसी। अगर बस आप इतना भी याद कर लो, सिंपल सा, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में 2 जगह लेफ्ट आता है, 2 प्लेसेस पे लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो हम माइनस करेंगे, 2 प्लेसेस पे राइट राइट आएगा तब भी माइनस करेंगे। अगर हमारे पास एक जगह राइट आएगा, दूसरी जगह लेफ्ट आएगा, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे, राइट और लेफ्ट दोनों के कॉम्बिनेशन आएंगे, तो हम प्लस करेंगे। और हमारे पास ये भी राइट था, ये मैंने गलत कर दिया, लिख दिया है पीडीएफ में, इसलिए मैंने मार्क करके यहाँ पे कट करके लिख दिया। लेफ्ट और राइट, अगर पहली जगह लेफ्ट आता है, दूसरी जगह राइट आता है, तब भी हम प्लस करेंगे, ठीक है। आप बस इतना सा याद रखो कि जब सेम चीजें होंगी तब हमें माइनस करना है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब डिफरेंट चीजें होंगी तब हमें, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिएगा एक चीज और है, जब भी आपके पास मिडवे आता है, मिडवे निकालने के लिए, ठीक है, या फिर आपके पास आता है मिडिल निकालने के लिए, कितने मिडवे में लेटर है या मिडिल में कितने लेटर है, ठीक है। उसके लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी होगा, या तो लेफ्ट कोई भी लेटर है उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड से ही दूसरी प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, जब भी हमें मिडवे या मिडिल निकालना होगा। बात समझ आ गई। अब ये क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा, आगे देखते हैं। बस थोड़ा सा याद रखना है इस चीज को भी, देखते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर बताइएगा मुझे।
अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना है। देन नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के होंगे, उसमें मैं आपको सारी चीजें बताती हुई चलूंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपके कौन से पार्ट में आ रहा है, आपका एसएससी में कौन सा पार्ट आएगा, आपका क्लर्क में कितना पार्ट आएगा, आपका पीओ में कितना पार्ट आएगा। तो ये चीजें मेरी नेक्स्ट क्लास में सारी होंगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। तो अब ये आप बता सकते हो व्हाट लेटर विल बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। बता सकते हो 10th नंबर पर क्या आता है लेफ्ट साइड से? जे आता है। क्लियर है सबको जी? तो ये तो छोटी सी चीज है अभी जो मैंने पूछी थी आपसे सब पहले ही। पूरी क्लास में सबको क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से। व्हाट लेटर विल बिकम द 18th फ्रॉम द लेफ्ट? जल्दी से बताइए क्या आता है 18th फ्रॉम द लेफ्ट, जल्दी बताइएगा। एजॉइटी से तुरंत बता दीजिए। एजॉइटी से RST होता है। RST होता है T20, 19 एंड 18। 18 पर आएगा क्या? R। क्लियर? चलिए अब मुझे बताइएगा व्हाट, पहले इस चलो इसको बता दो एक मिनट। अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, थोड़ा चेंजेस कर देती हूँ। मुझे बताइए अगर मैं लेफ्ट की जगह यहाँ राइट लिख देती हूँ, बताइए क्या आएगा? What letter will become 18th from the right side of alphabetical series? 18th from the right से क्या आएगा? किससे माइनस करोगे सब? किससे सेपरेट करोगे? राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें एजॉइटी जो याद है वो हमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट की टर्म में याद है, ठीक है। और हमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को यूज नहीं करना है, हमें सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट याद नहीं करनी होती है क्योंकि एग्जाम में फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसी तरीके से। तो हमें अगर राइट साइड से भी किसी की अल्फाबेट निकालना है तो हम डायरेक्टली 27 से माइनस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लेफ्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो इजॉइटी कैसे फॉलो कर पाओगे? क्योंकि इजॉइटी क्या है? आपने लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमें राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 18 को माइनस किया तो हमारे पास 9 बचता है। तो ये राइट वाली जो वैल्यू थी ये हमारे पास लेफ्ट में कन्वर्ट होकर आ गई। तो 9th फ्रॉम द लेफ्ट इज आई। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आई आ जाएगा, ठीक है। मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान देना, जो मैं बोल देती हूँ कभी कभी जल्दी जल्दी, क्या बोलती हुई चल रही हूँ। चलिए जल्दी से और बता दीजिएगा आंसर में। चलिए बताइएगा, आप मुझे बताइए जल्दी से 15th पर क्या आएगा? ये राइट है यहाँ पर भी, ठीक है। राइट वाले पूछ रही हूँ मैं, जल्दी बताइए 15 पर क्या आएगा? ओ 15 आएगा पर नहीं, यहाँ पे मैंने राइट बोला है, ध्यान से देखो। क्या आएगा? राइट, इससे माइनस करो 27 से, जल्दी से 15 को कितना आएगा? एल आएगा, ठीक है। एल 12 पर क्या आता है? एल आता है। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो हमने अभी आपको बताए थे 4 टाइप के, कि लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है, एंड सॉरी और आपका लेफ्ट राइट है, एक आपका राइट लेफ्ट है, ठीक है। जब ये होंगे तो हमें माइनस करना है और जब ये होंगे तो हमें प्लस करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द 8th लेटर ऑफ टू लेफ्ट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। समझ लीजिए, मैं इसका कंसेप्ट भी बता दूंगी, कैसे ये चीज अप्लाई होनी है वो भी बताऊंगी इसमें। देखिएगा जब ऐसा क्वेश्चन आया तो हमने देखा 2 जगह लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है। देखिए एक तो यहाँ पर लेफ्ट आ रहा है, इस नंबर के बाद देखिएगा लेफ्ट आ रहा है, इस नंबर के बाद देखिएगा लेफ्ट आ रहा है। क्वेश्चन में इंग्लिश अल्फाबेट में पूछा है, देख लीजिएगा इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर पूछा है, मतलब A to Z की फॉर्म में ही पूछा है उन्होंने आपसे। तो कभी कभी एग्जाम में अपनी भी सीरीज अलग से दे देता है, ठीक है। तो अपनी सीरीज दे देगा तो हमें 26 का 27 का यूज नहीं करना होगा फिर, क्योंकि वो अपनी भी कुछ और दे सकता है, 30 भी तो दे सकता है, 32 भी तो दे सकता है। तो अभी ये जब तक ही है ये वाला चीज पैटर्न तो यही चलेगा, बट
ये ट्रिप्स तो वही चलेंगी सब जगह, बट अल्फाबेटिकल तो 26 है तो उस हिसाब से चलेंगे। तो आप देख लीजिएगा, लेफ्ट लेफ्ट जब भी होगा हमने क्या बोला था, माइनस करना है। क्लियर? तो 19 माइनस 8 कितना आया, बताइए जल्दी से। 11। अब देखिएगा, जो ये चीज लिखी हुई थी स्टार्टिंग में, ये लिखा हुआ था कुछ, देखिएगा, म्यूट करिए भाई, कौन है अनम्यूट। मैंने यहाँ लिखा था फ्रॉम लेफ्ट या फिर राइट। अगर फ्रॉम के साथ लेफ्ट है तो लेफ्ट से करेंगे, अगर फ्रॉम के साथ राइट है तो उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, चेक कर लीजिएगा। फ्रॉम किधर से है, फ्रॉम के साथ क्या है, देखिएगा फ्रॉम के साथ क्या लिखा हुआ है, बताइए जल्दी से। लेफ्ट लिखा हुआ है फ्रॉम के साथ, लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 11th फ्रॉम द लेफ्ट से क्या आएगा, बता दीजिए जल्दी से। आंसर इज के। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा आपका के। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो फ्रॉम के साथ जो भी चीज होगी, फ्रॉम के साथ अगर राइट होता, सपोज यहाँ राइट होता, तो आप 27 से सब्ट्रैक्ट करते फिर उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें क्या दिया है, राइट राइट दिया है, देखिए दोनों जगह। ठीक है, अब ये चीज बनी कैसे है, वो चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ पिछले वाले क्वेश्चन, पहले एक्सप्लेनेशन कर लूँ। अब पहले ट्रिक्स तो मैंने समझाई थी, कैसे अप्लाई करनी है, देखिएगा समझ लीजिए। सब म्यूट कर लीजिए प्लीज, कोई बहुत शोर कर रहा है। प्रियंका माइक करिए जरा म्यूट। देखिएगा आगे, देखिए इसको कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट। बोला है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये सब अल्फाबेट्स दिए होंगे आपके। उन्होंने बोला कि हमारा जो लेटर है 15th लेटर किधर से है, 15th लेटर किधर से है, राइट साइड से। तो राइट साइड से कौन सा लेटर है 15th, हमें नहीं पता, भी देखेंगे चलिए। राइट साइड से 15th लेटर कौन सा होगा, मुझे ये बताओ जल्दी से। राइट साइड से 15 लेटर ओ होगा, नहीं तो राइट साइड से 15 लेटर कैसे माइनस, कैसे बताते हैं, एल होगा, बिल्कुल एल। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इस लेटर पे हम राइट साइड से आ जाते हैं, क्वेश्चन को देख ले समझ लो। फ्रॉम राइट साइड से इस 15 लेटर के राइट में 6 लेटर। अब इस पोजीशन से अगर हम राइट जाएंगे तो बच्चों किधर जाएंगे, इधर साइड जाएंगे, बैक साइड। और अगर वो बोलता कि इस पोजीशन के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो हम कहाँ जाते, आगे की साइड जाते। तो आप कंसेप्ट समझना, अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू में क्या करना पड़ेगा हमें। अगर आगे की तरफ जाएंगे तो इस वैल्यू में क्या करना पड़ता हमें, ऐड करना पड़ता। और अगर हम जब बैक साइड जा रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली इस पोजीशन से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि राइट बोला है कि इस पोजीशन राइट साइड से हम 15 नंबर पे आके उसके राइट साइड में कितनी पोजीशन पर जाना है, 6 पोजीशन पर जाना है। तो हम बैक साइड जाएंगे भाई, 15 से 6 वापस जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। तो आंसर आएगा 9। सही, अब 9 फ्रॉम द क्या है, बताइए जल्दी से। 9 फ्रॉम राइट है, बट हमें तो ये ज्योइटी किस पैटर्न में याद है, बताइए भाई किस पैटर्न में याद है ज्योइटी, अभी लंच जो कराया था। ज्योइटी किस पैटर्न में याद है, लेफ्ट साइड से याद है। तो किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट किससे करोगे, 27 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 को बचेगा 18, 18 फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, आर इज द आंसर। बात समझ आ गई सबको, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ना। चलिए, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आया हो, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए अब आप लोग फटाफट से।
अब सिंपल सी बात है, उसमें माइनस करना था, यहाँ पे राइट दिया है, यहाँ पे लेफ्ट दिया है, जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे तो क्या करना है, ऐड करना है। मैम एक बार फिर ठीक है देख लीजिएगा। देखो क्या करना है, मैंने तो वो कंसेप्ट समझाया था, जैसे कि आपको कंसेप्ट नहीं, अब डायरेक्टली हम ऐसे ही कर देते हैं, देखिएगा समझा देती हूँ मानसी, जल्दी देखो। हमने देखा कि राइट राइट दो जगह है, हमने दोनों को माइनस कर दिया, पहला स्टेप माइनस करके 11 बचा, 11 फ्रॉम द राइट आ रहा है ना, आप राइट से तो बता नहीं सकते मानसी एजॉइटी, क्योंकि हमें जो याद है एजॉइटी वो हमें लेफ्ट टू राइट के केस में याद है, ठीक है। तो इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, क्या करते हैं हम 27 से ही तो सेपरेट करते हैं जो सिखाया है, तो 11 को माइनस कर दीजिए 27 से, कितना बचता है हमारे पास, जल्दी बताइए। 18 बचता है, कितना बचता है बताइए, इसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास, 16 ही बच रहा है ना, ठीक है। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ लिख दिया गलती से, ये आपका बचेगा 9, ठीक है। हाँ यहाँ पे आपका 9 माइनस कर दिया और आपका क्या आ जाता है, 11 आ जाता है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब क्वेश्चन लिखा होगा ना, हाँ बिल्कुल लिखा होगा, सारे क्वेश्चंस में लिखा होगा, बिल्कुल क्लियर है सबको ये चीज। तो लेफ्ट साइड से हमारा क्या आ जाएगा, 11th नंबर पर चेक कर लीजिएगा इजोइटी के थ्रू। चलिए आप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, 6 लिखा है, 6 लेटर टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, जल्दी से बता दीजिए। वाई मैम। हाँ जी, दोनों को क्या कर देंगे हम, सिंपल सी बात है प्लस कर देंगे। सो हमने बोला था कि लेफ्ट साइड से 19th लेटर हमें पता है एस आता है, अब उसने बोला कि 19th लेटर जो है इंग्लिश अल्फाबेट में किधर से, लेफ्ट साइड से है, उसके राइट साइड में 6 लेटर, अब राइट साइड मतलब इधर साइड जाएंगे, राइट इधर हो जाता है, लेफ्ट इधर हो जाता है। अपने अगर हैंड से देखें, हम अपने हैंड से देख रहे हैं, तो अगर हम राइट साइड जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को प्लस करना पड़ रहा है, अगर बैक साइड जाते मीन्स अगर वो लेफ्ट बोलता डायरेक्टली तो माइनस कर देते। तो उसी से वो अपना फंडा तैयार हुआ है यहाँ पर। कभी आप सोचो कि ट्रिक्स है कुछ है, अगर कोई भूल जाता है तो इन चीजों को ऐसे अप्लाई करके लिख सकते हैं, बस वो हमारा टाइम बचा रहा है, इसलिए मैंने आपको वो चीजें बता दी, ठीक है। क्योंकि वो चीजें अगर आप देखोगे, अब वो मैंने आपको अब ऐसी उन्हीं को हम ट्रिक्स बोल देते हैं, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं उस पर पूरा स्टडी करके देन उसके बाद में आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने ला के देते हैं और उसको समझाने बैठते, कई बार ऐसा होता है बहुत सारी शॉर्ट्स हम बना देते हैं और वो एक्सप्लेनेशन अगर हम क्लास में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ कुछ ऐसी होंगी काफी बड़ी होंगी जो समझा नहीं पाएंगे हम लोग क्लास में। देखिए अब इस क्वेश्चन में सीधी सीधी बात है, दोनों हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, राइट लेफ्ट दिया है, हमें प्लस करना है, 19 + 6 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है 25। फ्रॉम के साथ क्या है देख लीजिए, फ्रॉम के फ्रॉम द लेफ्ट है, तो लेफ्ट से हमें पता है क्या आता है, वाई आता है, क्लियर है एजॉइटी से। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से कर दीजिए ताकि मैं इसके टिप्स से तो खत्म कर दूं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस फिर कराना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं तो सारे कराने पड़ेंगे, हमको 3 क्लासेस तो लगेंगी इसमें ना आपकी। देख लेते हैं 16 है, आप देख लीजिए लेफ्ट है और राइट है क्वेश्चन में दो जगह, तो हमने क्या किया, अब क्या है तो आपका प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कर दीजिए, कितना आएगा आपका 23 फ्रॉम द राइट, राइट है ना, राइट देख के तुरंत 27 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें कितना बचेगा हमारे पास 4 फ्रॉम द लेफ्ट पर क्या आता है डी आंसर, क्लियर है सबको। क्लियर है शीतल, श्रुति, अमल, सबको, बाकी और सब 25 5 स्टूडेंट्स है क्लास में, कोई भी आंसर इतने ज्यादा नहीं करते, कम से कम मुझे लग रहा है
10 स्टूडेंट्स होंगे रेगुलर जो करते हैं अप्लाई। चलिए अब देखिएगा मिड वे और बता देती हूँ आपको, फिर क्लास स्टॉप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सारा आपको लेके चलूंगी स्टार्टिंग से कि क्वेश्चंस क्या क्या टाइप के आने वाले हैं। तो अब देखिएगा व्हाट लेटर विल बी कम इन द मिडवे एंड मिडल, इन दोनों में फर्क क्या है? अभी थोड़ा थोड़ा है मैम, प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है, ओके। देखिएगा मिडवे और मिडिल में क्या डिफरेंस है? अभी पिछली बार ना एक बार मिडिल का क्वेश्चन पूछा था तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो कैसे बताना होता है आंसर देखिएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी बहुत बार होता है। इन्होंने पूछा मिडवे, अब मिडवे और मिडिल दोनों ही है, हमें तो नहीं पता ना, हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे ये चीजें। अब हम अप्लाई करते हैं, देखिए मिडवे का मतलब सब लोग जानते ही हैं कि सपोज मैंने A B C D E लिख दिया, तो यहाँ पे मिडवे में लेटर कौन सा है हमारा, मतलब सबसे बीचों बीच जो लेटर है वो कौन सा है? C है, बिल्कुल, जो कि इधर से भी इक्वल पर है और इधर से भी इक्वल पर है। पहले मैं मिडवे और मिडिल का मतलब समझा रही हूँ। अगर मैं ये बोल दूं भाई कि मिडिल में बताइए, सपोज मैं अभी इस क्वेश्चन पे नहीं जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, मिडिल में कौन से होंगे? सी और डी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? सी और डी, ऑप्शन सी और डी दोनों दिया होगा इस तरीके से, ठीक है। तो वो अलग अलग पूछेगा, मिडवे अलग पूछेगा, मिडिल अलग पूछेगा, तो वो एग्जाम में देख लेना क्वेश्चन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग बताना है आपको। मिडवे और मिडिल का मतलब तो यही होता है। अब वो जो अभी कंसेप्ट बताया था समझ नहीं आया? अच्छा देखो ये बताइए मुझे पहले आप, इसमें इनके बीचों बीच लेटर कौन सा है? बिल्कुल बीचों बीच, जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, सी है ना शीतल, सी है ना। ये क्या बोल रहे हैं? मिडवे, मिडवे मतलब होता है बीचों बीच, जो बिल्कुल बीचों बीच है, और मिडिल मतलब कितने मिडिल में है अगर हम दोनों साइड से देखें तो, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं दोनों साइड से देखूं, अगर मैं बोलूं A B C D E F G H, मिडिल में कौन से लेटर्स है? मिडवे में तो कोई नहीं है ना, क्योंकि 8 लेटर है तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे। देखो 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में कौन आ रहे हैं? D और E आ रहे हैं बीचों बीच। शीतल समझ आया? सिंपल सा इक्वल डिस्टेंस पे जाके देख लो, जो बीचों बीच आ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को बता देती हूँ फिर आप लोग को। देखिए तो इनके बीच में बताना है हमें कौन सा लेटर आएगा, तो हमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, इनकी पोजीशंस को प्लस कर लीजिएगा। ई की पोजीशन क्या होती है जल्दी बताओ? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से करिएगा, ऐसा मत करिए राइट राइट से कर रहे हो, कभी लेफ्ट लेफ्ट से कर रहे हो, दोनों डिफरेंट 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 से नहीं करनी रहती कभी भी। अगर लेफ्ट से कर रहे हो तो लेफ्ट से ही करिएगा, अगर राइट से कर रहे हो तो राइट से ही करिएगा, ठीक है। 5 और यू की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ? 21 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आएगा? 13। 13 फ्रॉम द क्या आएगा? लेफ्ट आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारी लेफ्ट से थी, ठीक है। दोनों वैल्यू को लेफ्ट से ही लेना है, अगर राइट से ले लो तो राइट में आंसर आएगा, फिर उसे कन्वर्ट करते रहोगे टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए लेफ्ट से ही करना। 13 फ्रॉम द लेफ्ट का क्या आता है? एम आता है ना, तो आंसर इज एम, मिडवे में आया। अब सपोज इनका डिवीजन नहीं हो पाता, आप डिवाइड नहीं कर पाते, सपोज 27/2 आ जाता, मान लो 27/2 एडिशन आता किसी भी लेटर का, कोई और भी लेटर दे सकती थी मैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाता? देयर इज नो मिडवे अल्फाबेट, कोई भी आपका इनके बीच में अल्फाबेट कोई भी आपका नहीं होता, ठीक है। अगर वो डिवाइडेशन होके नंबर आ रहा है तो वो उसका मिडवे लेटर ये हो जाता है, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो उनका मिडवे में कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर उस सिचुएशन में वो आपसे पूछ रहा है मिडिल बताओ, मिडिल में कितने होंगे, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ उसका, देखिए एग्जांपल बताइएगा, मिडिल में डी एंड ओ, मिडिल में बताइए कौन से लेटर्स आएंगे इसके, जल्दी से कर दीजिए आंसर, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
देखिए अब ऑप्शन नो 1 तो नहीं होगा, वहां पे कुछ और भी तो हो सकता था। यहाँ पे देखिएगा इसकी पोजीशन क्या है 4, इसकी क्या है 15, दोनों को हमने क्या कर दिया प्लस, कितना आ गया 19 डिवाइडेड बाय 2। अब 19 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी से, 9.5 आएगा ना इसमें, ठीक ये आएगा ना। ये आएगा ना, तो 9 पर क्या आता है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 9 पर क्या आता है, आई आता है, और नेक्स्ट क्या आएगा आई का, जे आएगा। तो आई जे जो हो जाएंगे वो मिडिल में हो जाएंगे, ठीक है। अगर आई जे अगर वो मिडिल पूछ रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, आई और जे मिडिल में, ठीक है। क्लियर है, अगर मिड में पूछता लिखा हुआ रहता तो नो 1 आंसर हो जाता, नो 1 कोई भी मिडवे में नहीं है। तो देख लेना पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आंसर है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विन सबके, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई डाउट, बाकी का डाउट होगा भी तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेना इसको पूरा, फिर नेक्स्ट में हम टॉपिक अपना क्वेश्चन इसके स्टार्ट करते हैं सारे अल्फाबेटिकल सीरीज के, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट थे, कुछ और कंसेप्ट है जो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके समझाऊंगी। हाफ मतलब रिवर्स स्पेस हाफ को करके कि ए टू एम की पोजीशन और एन टू जेड इस तरीके से कुछ रहेगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ। ओके चलिए फिर, थैंक यू मैम। बाय। ओके ओके वेलकम, बाय। थैंक यू मैम। ओके वेलकम।